हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम सेंटेंस, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से देखो और लास्ट तक जरूर देखना ताकि तुम समझ पाओगे कि क्या है ये सब और हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी मैटर को अच्छे से नहीं समझेंगे तो उसका कंप्लीट नॉलेज हमारे पास नहीं होगा। इसलिए आज समझो इसे क्या, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेंटेंस किसे कहते हैं डीपली नहीं जाना, सिंपल सा समझो कि सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। To form a sentence there should be subject and predicate। सब्जेक्ट, सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना बहुत जरूरी है। और प्रेडिकेट कंटेंट्स वर्ब या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस कंटेंट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड ए प्रेडिकेट कंटेंट वर्ब, ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट, ये सब कंटेंट करता है। अगर इसमें से वर्ब या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट से वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। सिर्फ वर्ब होने से भी, सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब होने से भी वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेडिकेट के साथ प्रेडिकेट जो कंटेंट करता है वो भी होना जरूरी है। और प्रेडिकेट होना मतलब वर्ब, ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट होना। समझ पा रहे हो ना? चलो जानते हैं ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? ओके, तो दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें सब्जेक्ट ना हो। सेंटेंस होने के लिए जरूर तो सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी काम हो, कोई भी काम को करने वाला होगा तो भी तो काम संपन्न हो पाएगा ना। अगर काम करने वाला ना हो तो वो कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा ही होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं जिसमें सब्जेक्ट ना हो। और सब्जेक्ट का प्रभाव, मैं एक सेंटेंस देता हूं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को समझाने के लिए। बारीकी से समझना। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड समझ लो। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि साधना ईट्स ए मैंगो डेली। साधना ईट्स अ मैंगो डेली। साधना रोज एक आम खाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो साधना है, वर्ब ईट्स अ मैंगो। मैंगो जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा कि कॉम्प्लीमेंट होगा, हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। और हमको पता भी है, अगर तुम्हें पता नहीं है तो यहाँ पे समझना। तो केस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट हुआ? क्योंकि दिखना कि the word which is influenced by the subject is called object। फिर से बोलता हूं, let me tell you again, the word which is influenced by the subject is called object। जो वर्ड सब्जेक्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। कैसे? देखो, जब साधना ये आम को खाती है, साधना सब्जेक्ट है, साधना जो काम करती है वो काम खाना। साधना काम क्या करती है? खाना का काम करती है। जो खाना खाती है वो जो चीज़ को खाती है उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ा। कहाँ? किस पर? इस वर्ड पर, मतलब मैंगो, आम पर साधना का प्रभाव पड़ा तो मैंगो होगा ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो ना? तो अगर मैं और एक यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, साधना goes to
किशोर नगर। यहां पे साधना सब्जेक्ट है। साधना जो काम करती है वो जाने का काम करती है। कहाँ जाने का काम करती है? किशोर नगर, दिल्ली। मैं लिख लेता हूँ। साधना गोज टू किशोर नगर, दिल्ली। किशोर नगर जो है वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, हमें जानना होगा। किशोर नगर जो यहाँ है वर्ड, वो है कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि साधना जब किशोर नगर जाती है उसका कुछ प्रभाव किशोर नगर पर पड़ता नहीं है, इसलिए किशोर नगर है कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि जो काम करती है सब्जेक्ट, किशोर नगर का कुछ भी बिगड़ नहीं जाता, किशोर नगर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता साधना के जाने पर भी। और हमेशा याद रखना होगा कि गोज जो है वो आजीवन इंट्रांजिटिव वर्ब है। वो मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब है, मैं बताऊंगा। और साधना जो काम किया जाने का, कहाँ? किशोर नगर जाने का, किशोर नगर के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए हम किशोर नगर को कहेंगे, वर्ड किशोर नगर को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। द वर्ड व्हिच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो मैं तुम्हें यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब समझाने के लिए वर्ब का ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब एंड नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे समझना, वर्ब जो होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब एंड नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब मैंने बताया पहले सेंटेंस में कि जो सब्जेक्ट का प्रभाव जिस वर्ड पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस सब्जेक्ट का प्रभाव जिस भी वर्ड पर नहीं पड़ता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट हम जान चुके हैं कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट और क्या ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट लेता है उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि यहाँ पर मैंने ईट लिया, यहाँ पर मैंने लिया गो लिया। साधना ईट्स अ मैंगो डेली। साधना एक आम रोज खाती है। यहाँ पर मैं लिखूंगा साधना गोज टू किशोर नगर दिल्ली। साधना ईट्स अ मैंगो डेली। साधना गोज टू किशोर नगर दिल्ली। यहाँ पे जो वर्ब का काम जो काम करती है सब्जेक्ट, क्या काम करती है? यहाँ पर खाने का काम, यहाँ पर जाने का काम। जो वर्ब, ये यहाँ पर वर्ब क्या लिया? ना ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या लिया? कॉम्प्लीमेंट लिया। और गोज हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब ही लेता है। गोज हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट लेता है। और इसे कॉम्प्लीमेंट जिस सेंटेंस में हो उसे हम पासिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पासिव वॉइस बना नहीं पाएंगे। और ऑब्जेक्ट हो तो हम पासिव वॉइस बना पाएंगे। इसको साधना ईट्स अ मैंगो डेली को अगर मैं पासिव वॉइस में लिखूं तो क्या होगा? ए मैंगो इज ईटन बाय साधना डेली। लेकिन यहाँ पे साधना गोज टू किशोर नगर दिल्ली को मैं पासिव वॉइस नहीं बना सकता क्योंकि किशोर नगर इज गॉन बाय साधना दिल्ली। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसलिए समझना कि गोज जो है वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब ही होता है और इट्स जो है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब ही होता है। और हमेशा ये ऑब्जेक्ट टेकर होता है और ये नॉन ऑब्जेक्ट टेकर होता है। क्योंकि यहाँ पे जो किशोर नगर है वो कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये गोज है इंट्रांजिटिव वर्ब एंड इट्स है
ट्रांजिटिव वर्ब। अभी समझ में आ गया होगा तुम्हें कि क्या ट्रांजिटिव वर्ब एंड क्या इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को हम कहेंगे, जितने भी सारे वर्ब हैं नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब हैं, सेंटेंस में हम डिसाइड करेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट टेकर कौन नॉन ऑब्जेक्ट टेकर बोल के। लेकिन परमानेंट वाला नॉन ऑब्जेक्ट टेकर एंड ऑब्जेक्ट टेकर नॉन ऑब्जेक्ट टेकर के बारे में तो अभी बता दिया, जो परमानेंट होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट टेकर को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड नॉन ऑब्जेक्ट टेकर को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब का पासिव वॉइस बनाया जा सकता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का पासिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। ये याद रखना हमेशा कि साधना ईट्स अ मैंगो डेली से पासिव वॉइस बना सकता है, लेकिन साधना गोज टू किशोर नगर डेली से हम पासिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने से ये हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना होता है, किसे पासिव वॉइस कर पाएंगे और किसे पासिव वॉइस नहीं कर पाएंगे। ये हमारे दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए।